हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डिजाइनर बसंता में। तो फ्रेंड, आज मैं आपको इस कुर्ते की कटिंग यहाँ पर करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये जो कुर्ता है वो हमारा बैक में 2.5 इंच के गले का है। तो मैं यहाँ पर आपको पूरी कटिंग दिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि आप अक्सर भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुर्ते को यहाँ पर कुछ इस तरीके से पूरा बीच में से बराबर करके बिछा लिया है। ठीक है, अब जो हमारा कुर्ता है वो सलवार पर पहनने का है। तो मैं यहाँ पर पूरे कुर्ते की लंबाई लेने वाली हूँ 38 इंच। ठीक है, 38 इंच हमारे कुर्ते की लंबाई कम है, तो मैं नीचे जो इसमें दो फूल हैं वो एक्स्ट्रा वो निकालूंगी। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ फूल तक इसमें 38 इंच की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, वो आपको देखना है कि कहाँ तक हमारी 38 इंच की लंबाई आ रही है। तो मैंने 38 इंच की लंबाई यहाँ तक ले ली है, प्लस आधे इंच का मार्जिन ले लिया जो कि ऊपर जाएगा। तो सिंपल बस मैंने यहाँ पर इतना निशान लगाकर तैयार कर लिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 38 इंच की लंबाई ले ली है, प्लस आधे इंच का मार्जिन ले लिया है जो ऊपर सिलाई में जाएगा। तो फिलहाल मैंने इतना कर लिया है, यानी कि पूरी लंबाई मेरे सूट की यहाँ से 38.5 इंच है। तो अब मैं यहाँ पर नेक लगाऊंगी। तो देखिए, इस कुर्ती में फ्रंट में नेक है 6.5 इंच, तो नेक जितना है मुझे उतना लगा लेना है। अब उसके बाद बात आती है तीरे की। तो हमें तीरे की चौड़ाई पूरी लेनी है, क्योंकि पीछे बैक में गला जो है वो हमारा 2.5 इंच का है। तो हम यहाँ पर तीरा पूरा लेंगे। तीरा था 15 का आधा मैंने 7.5 इंच कर लिया। हमारी कुर्ती में पीछे 2.5 इंच का गला है, इसलिए गले को फैलने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर तीरा पूरा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं गले की नॉर्मली यहाँ पर चौड़ाई ले रही हूँ जो कि 2.5 इंच लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर गला छोटा है इसलिए 2.25 इंच ले रही हूँ। तो ये हमारा फिलहाल इतना तीरा और आर्म होल का निशान लग के तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद हमें यहाँ पर हल्का सा इस तरीके से झुकाव दे देना है और अब यहाँ पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल मैं यहाँ पर 7 इंच का ले रही हूँ। ठीक है, छोटे गले वाले कुर्ती में हमें आर्म होल भी ज़्यादा रखना होता है। तो अब हमारी कुर्ती जो है वो सलवार पे पहनने की है, तो यहाँ पर चाक का निशान लगा रही हूँ 14 इंच। ठीक है, अब हमारे कुर्ते का जो फिटिंग का नाप है वो है 35, 31, 38। ठीक है, तो सीना है हमारी कुर्ती में 35 इंच, 45 का चौथाई भाग ले लेना है। उसके बाद 1.5 इंच का उसमें मार्जिन लगा लेना है। तो मैंने सीना यहाँ पर लगाया है 10.25 इंच पर। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 10.25 इंच पर सीने का नाप इतने नीचे लगाना है मुझे। उसके बाद कमर लगानी है। कमर थी हमारी 31 इंच, 31 का चौथाई भाग, उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन यानी कि 9.25। ठीक है, तो ये हमारा कमर का निशान। तो अब मैं कूले का निशान लगाऊंगी। कूले थे 38 इंच, तो मैं यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब सीना था 9.25, तो बगल का निशान लगाऊंगी 10.25 इंच पर। याद है कि 1 इंच ज़्यादा बैक में गला छोटा है इसलिए। ठीक है, तो ये हमारा तो निशान लग गया। अब मैं नीचे इसमें 2 इंच में देखिए 2.5 इंच 53 का मार्जिन लगाऊंगी। 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद ये देखिए, अब बस हमें इस पूरी लाइन को ड्रॉ कर देना। तो हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट में टोटल 3 इंच लंबाई इसमें बढ़ाई है। उसके बाद सिंपल बस हम इसको यहाँ से मिलाते हुए इतनी फिटिंग लगा लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर घेरे का निशान लगाएंगे। तो घेरे था हमारी कुर्ती में 20 इंच, 20 का आधा हो गया 10, और 10 में 1.5 इंच का मार्जिन लेके यानी कि 11.5 इंच पर मैं यहाँ पर घेरे का निशान लगा देती हूँ। अब सिंपल बस इसको हमें यहाँ से मिलाते हुए ये हमें फ्रंट पार्ट का इतना निशान लगाकर तैयार कर लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये हमारा फिलहाल इतना निशान लगकर तैयार हो चुका है। अब बस सिंपल हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है, तो मुझे इस कुर्ते में जो था वो नीचे वाला फूल था वो निकालना था, इसलिए मैंने लंबाई ऊपर वाले फूल से 38 इंच ली। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। और हाँ, अगर 2.5 इंच का गला है आपको पीछे, तो आपको तीरा नाप लेना है। टोटल जो भी तीरा हो आप उसका आधा तीरा लेंगे, अगर आपकी बैक की कुर्ती में छोटा गला है तब। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पर कट कर तैयार हो गया। उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। पूरा यहाँ पर कुर्ती की लंबाई थी 38 इंच और प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी कि 41 इंच। तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो बैक पार्ट के लिए जो भी हमारा कपड़ा बचा है हमें उसको यहाँ पर बिछा लेना है। ठीक है, तो हमारा घेरा था 20 इंच, 20 का आधा हो गया 10, और 1.5 इंच मार्जिन 11.5। तो 11.5 के हिसाब से मैंने यहाँ पर पूरा इतना कपड़ा फोल्ड कर लिया है। पूरा कपड़ा फोल्ड नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर 38 इंच लंबाई ले ली है कुर्ते की, 3 इंच एक्स्ट्रा कर लिया है, आधे इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा, बकाया 2.5 इंच की नीचे तुरपन होगी। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम बैक पार्ट की यहाँ पर फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए, वही यहाँ पर मैंने 7.5 इंच का तीरा लगा लेना है। ठीक है, और गले की चौड़ाई मुझे यहाँ पर ये देखिए, इसको हल्का सा झुकाव देते हुए, और गले की चौड़ाई मुझे यहाँ पर 2.25 इंच ले लेनी है। ठीक है,
तो फ्रंट में मैंने यहाँ पर नेक लगाया था 6.5 इंच का, लेकिन बैक में मैं लगा रही हूँ 2.5 इंच का। ठीक है, यहाँ पर आपको गले की चौड़ाई 2.5 कम नहीं रखनी है, क्योंकि नहीं तो हमारा गला फैलेगा नहीं, इसलिए आपको गले की चौड़ाई जो है वो थोड़ी सी बढ़ानी है। ठीक है, आगे भी पीछे भी, क्योंकि गला जो है वो हमारा बैक में काफ़ी छोटा है। उसके बाद हम सिंपल बस आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल है हमारा यहाँ पर 7 इंच, वही मैंने लगा लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर चाक का निशान लगा रही हूँ। ठीक है, चाक हमारा 14 इंच। अब हम जो फ्रंट पार्ट है हम उसको इस तरीके से यहाँ पर बिछा लेंगे। ठीक है, चाहे तो आप फिटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इस तरीके से बिछा लिया है। अब जो भी इसकी फिटिंग है वह मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगी। तो ये हमारे बैक पार्ट की फिटिंग कुछ इतनी लगकर यहाँ पर तैयार हो जाएगी। अब बस सिंपल हमें इसको कट कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड, बकाया साइड में जो हमारा कपड़ा इसमें रह जाएगा चौड़ाई में से, ठीक है, तो मैं उसमें से बाद में स्लीव निकाल लूँगी, इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही कपड़ा फोल्ड करके इसमें से बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये देखिए, तो अब ये हमारा इतना यहाँ पर कपड़ा बच गया। ठीक है, तो इस कपड़े में से हमारी बाजू आराम से निकल आएंगी। तो मैं इतना कपड़ा पूरा यहाँ पर देखिए निकाल देती हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपल बस इस कपड़े को यहाँ से कट कर दूंगी। ये देखिए, और मैं इतने कपड़े में से इसमें से बाजू निकालने वाली हूँ। ठीक है, तो साइज़ मीडियम है सूट का, तो इसलिए मैं यहाँ पर बाजू की चौड़ाई 8.5 या 9 इंच तक मिनिमम है। तो मैंने यहाँ पर पूरा कपड़ा इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो ये कपड़ा हमारा 20.5 इंच है। ठीक है, इसमें से आराम से 18.5 इंच बाजू हमारी निकल आएंगी। तो अब हम यहाँ पर देखिए 3.25 इंच का गोलाई का निशान लगाते हैं। उसके बाद 6 इंच का नीचे बाजू की चौड़ाई का टोटल। तो ये देखिए, ये कुछ हमारी इस तरीके से यहाँ पर पूरा बाजू का निशान लगकर तैयार है। ठीक है, तो बस अब हमें सिंपल इसको कटिंग कर देना है। इसके बाद ये देखिए, ये हम इसमें से फ्रंट पार्ट ले लेंगे 2 और सिंपल बस हल्का सा छांट लगाएंगे, जो हमारी बाजू में बाद में फ्रंट में आएगा। तो फिलहाल हमारी बाजू पूरी यहाँ पर कट कर कुछ इस तरीके से तैयार है। तो अब हम यहाँ पर कुर्ते की फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए, मैंने कुर्ते को फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरीके से फैला लिया है। अब मैं यहाँ पर फिटिंग लगाती हूँ। तो सीना था 35 इंच, 35 का आधा हो गया 17.5। तो इस टेप को बिल्कुल बीच में रखकर इस तरीके से मैं यहाँ पर 17.5 इंच पर निशान लगाती हूँ। देखिए, इतनी नीचे लगभग 4.5 इंच नीचे मैंने यहाँ पर सीने का निशान लगाया। उसके बाद 18.5 इंच पर, क्योंकि बैक में छोटा गला है तो इसलिए पूरा 1 इंच एक्स्ट्रा 18.5 में बगल। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 16.25 इंच पर मैंने कमर का निशान लगाया, क्योंकि कमर थी हमारी 31 इंच। ठीक है, उसके बाद चाक 14 इंच के। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर कूले का निशान लगाऊंगी। तो कूले हैं हमारे 38 इंच, 38 का आधा हो गया 19। तो मैं यहाँ पर 19 इंच पर नीचे कूले का निशान लगाकर तैयार करूंगी। ठीक है, अब सिंपल बस हमें इसको मिला देना है, यानी कि जो भी हमारी फिटिंग है उसको सिर्फ एक बार आधा करना है और पूरा फिटिंग का निशान कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा लेना है। ये देखिए, तो ये हमारी कुर्ते में फिटिंग लगकर तैयार है। तो दोनों साइड फिटिंग इस तरीके से लगाने के बाद अब बस हम इसमें फ्रंट पार्ट में आगे आर्म होल में हल्का सा छांट लगाएंगे। ये देखिए, तो मैं सिर्फ यहाँ पर हल्का सा इस तरीके से छांट लगा देती हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।